का आपका अपने यूट्यूब चैनल रंजीत कॉम्पिटिटिव क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है। देखिए भैया, मैं इस वीडियो में बताऊंगा भैया आपको बिहार पुलिस का जो अपकमिंग वैकेंसी उसके बारे में भैया। बिल्कुल आपको लगभग 22,000 वैकेंसी आ रहा है, फिर से 22,000 वैकेंसी आ रहा है। तो अभी तो देखिए क्या हुआ है कि जो इससे पिछला बार 19,838 वैकेंसी निकला था, उसका सीएम के द्वारा नियुक्ति पत्र दिया गया, सीएम के द्वारा, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद अभी जो लगभग 21,391 है, उसका एग्ज़ाम होने वाला है। और फिर नए साल के लिए अनाउंस कर दिया है नीतीश जी, एकदम अब तेज़ी पकड़ लिए हुए, गाड़ी पकड़ लिए हुए चुनाव के चलते। समझ लीजिए इतना तेज़ रफ्तार पकड़े हुए भैया कि एकदम बिल्कुल अभी वैकेंसी बोल दिया है कि जल्दी से जल्दी दो। अर्थात कहने का मतलब क्या है, जो वैकेंसी है ना 22,000, देखिए यहाँ पर हम लिखा देते हैं 22,771 पदों पर बहाली का चयन काम तेज़ी से हो रहा है, काम तेज़ी से होगा। यानी कहने का अर्थ ये जो वैकेंसी है ना, आपको नेक्स्ट मंथ में जरूर हमको लग रहा है देखने को मिल जाएगा। लेकिन भैया बहुत अच्छा मौका आ रहा है हम लोग के लिए, बहुत अच्छा सुनहरा ऑप्शन है। चलिए मिलकर एक प्रयास करते हैं और हम लोग तैयारी करने को लग जाते हैं, क्योंकि भैया किसी भी एग्जाम को पहले से प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक ना। तो भैया चलिए, अगर आपको पूरे आपको इस प्रकार से आपको पूरे बताएंगे, वीडियो अगर कंप्लीट देखिएगा आपको पता चल जाएगा किसके लिए कितना वैकेंसी आ रहा है। इसमें ड्राइवर का पोस्ट भी है, 12th पास पर भी है, और आपको ड्राइवर का पोस्ट भी है, कांस्टेबल का पोस्ट भी है, और दरोगा का भी पोस्ट है। तो सारी जानकारी हम देते हैं। देखिए सबसे पहले तो जो अभी तो लगभग 19,000 वाला का नियुक्ति पत्र दिया, 21,000 वाला एग्जाम होने वाला है, और 22,771 ये आने वाला है। अब इसमें कुछ दरोगा का पोस्ट रहेगा। मान लीजिए 2,000 दरोगा का पोस्ट आसपास रहेगा, यानी कि 2,000 दरोगा के आसपास। फिर उसके बाद ड्राइवर का रहेगा और कांस्टेबल का रहेगा। कहने का अर्थ आपको समझ लीजिए कि 20,000 कम से कम वैकेंसी कांस्टेबल के लिए, पुलिस के लिए आ रहा है। अब इसका प्रिपरेशन के लिए बात करें, कैसे क्या रहेगा, हाइट कितना होगा, कैसे क्या होगा, सारे नोटिस हम आपको दिखाएंगे, कितना क्या क्या चाहिए, सारी चीज़ों मैं दिखाता हूँ आपको। फिर आप एक एक करके दिखाता हूँ, सब कुछ संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको देंगे। तो चैनल को पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, इसी प्रकार के मिलता रहेगा। और भैया आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम के प्रिपरेशन करने हैं, अगर नोट्स का आपको आवश्यकता है तो नोट्स ले लीजिएगा, हमारा नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, और आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स पूरे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए आपको प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक ना। चलिए आइए मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ। सबसे पहले बात, पूरे A to Z जानकारी बात करेंगे इस वीडियो में। कितना हाइट चाहिए, कितना क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट, सब कुछ। देखिए मेरे भाई, अभी तो वैकेंसी आने वाला है, तो अभी प्रिपरेशन कीजिए, तो अभी बेस्ट होगा। अगर ये वैकेंसी अगर इस मंथ के बाद वैकेंसी आने का अनाउंसमेंट होता है, तो समझ लीजिए इसका एग्जाम हमको लग रहा है जहाँ तक मई जून तक जा सकता है, मई जून या अप्रैल तक कम से कम जाएगा, अप्रैल के लिए कम से कम। तब पर भी तो हमारे पास कम से कम बहुत अच्छा खासा समय है। कम से कम मान लीजिए एने का कम से कम 5 महीना ही हो गया, फिर 2-3 महीना उन्हें हो गया, 8-9 महीना तो है ना हमारे पास, तो अच्छा खासा हो जाएगा। मैं सभी भाई को एक सजेशन करूँगा कि भैया आप जाकर एक, अभी देखिए किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए एक PYQ बुक का होना आपके पास बहुत ज़रूरी है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तभी ना आप पता लगा पाएंगे कि कितना अच्छा से कहाँ से क्वेश्चन आता है, कैसे आता है। हाँ, तो एक प्रिपरेशन तो करते रहिए। अगर स्पेशली आपको बिहार पुलिस के लिए जानकारी है, यानी कि इसमें करना है, तो आइए, तो इसकी अगर इसका तो तैयारी करना है, क्योंकि अच्छा खासा समय है। तो आप क्या कीजिए, मैं आपको बताता हूँ। किसी का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले आइए, PYQ वाला क्वेश्चन बैंक ले आइए। हम तो कर रहे हैं सबसे बढ़िया रोशन आनंद सर, जो ज्ञान बिंदु वाले GS वाले सर है, रोशन आनंद सर। उसका जो मैंने लिया है किताब, मैंने देखा है, रोशन आनंद सर का जो किताब है, अति क्वेश्चन बैंक निकाला है, आराम से ले लीजिए, उसको ले लीजिए। बाकी मैंने आपको बताया भैया, इंग्लिश जो पूछता है एकदम 10th लेवल का एक्टिव पैसिव वॉइस करने करता है, आपको एकदम देखते गर्दा उड़ जाएगा। दिक्कत कहाँ हो रहा है, जब मैं अभी खुद सेट मार रहा हूँ तो भाई मैं 35 तक पुग जाता हूँ, 35-36 तक इतना तक पुग जाता हूँ, जो ईमानदारी है, जो आपको बताता हूँ, इतना तक आराम चल जाते हैं। दिक्कत कहाँ होता है ना, कि इतिहास, भूगोल, नागरिक डेप्थ में अगर है, डेप्थ करने का अर्थ वहाँ पर तो उतना तो उतना फिर आगे स्टडी करना पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ें, मेरे करेंट अफेयर, ये सारी चीज़ें दिक्कत होता है। कहने का अर्थ GS पोर्सन को कमांड करना पड़ेगा। बिहार पुलिस में क्या क्या पूछता है, क्या क्या सारी चीज़ें रहता है, मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ, ठीक ना। पूरे इसका सिलेबस सब कुछ लेकर आ गया हूँ, ठीक ना। पहले समझिए, बिहार पुलिस के भाई जो है, और पुलिस वाला पद है तो उस पर 12th पास है तो आप भर सकते हैं। अगर ड्राइवर वाला पद है तो 12th पास, और प्लस आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। दरोगा वाला पद है तो ग्रेजुएशन पास वाला भर सकते हैं। लेकिन हम लोग चलिए कोई बात नहीं, पुलिस वाला तो 12th पास जो भी है, किसी भी स्ट्रीम से साइंस, आर्ट, कॉमर्स भर सकते हैं, ठीक ना। सुनिए क्या क्या होता है। हाइट तो देख लीजिए, हाइट समझ लीजिए एकदम सामान्य सबके लिए 165 है, केवल ST SC के लिए 160 है, ठीक ना। अच्छा, सीना आपका 81 होना चाहिए, और फुलाकर 86 होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। लेकिन लड़की के लिए ये नहीं। हाँ, लड़की का हाइट का बात करें, लड़की के लिए लड़की के लिए केवल हाइट का है, ये वाला लागू नहीं होगा। ये लड़की के लिए केवल हाइट का 155 के लिए, जो भी गर्ल्स लोग हैं, सिस्टर लोग हैं, उसके लिए केवल हाइट 155, ठीक ना। तो ये तो ठीक है, अच्छा खासा रहता है इतना। तो ये सारी चीज़ें है, ठीक ना। अच्छा, उसके बाद वजन भी आपका होना चाहिए, सभी वर्ग की महिला के लिए वजन कितना होना चाहिए, 48 किग्रा आवश्यक है, ठीक है ना। इस बात को याद रखिएगा। अच्छा, आपको बात बाकी
यहाँ पर ये सारी चीज़ें बता दी आपको। अब चलिए आगे आगे देखिए, ये आपको 10+2 लेवल पर बढ़ाया जाता है। 10+2 लेवल पर जाता है। उम्र 18 से 25 चाहिए। उम्र 18 से 25 चाहिए, ठीक ना। अच्छा, इस बात को याद रखिएगा। अगला 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 यहाँ पर आपको बताएंगे भैया, मैं इस वीडियो में बताऊंगा। अब देखिए, अब आगे क्वालिफिकेशन जान लिए। अब जानते हैं इसका पैटर्न क्या है, समझिए। चयन प्रक्रिया के लिए इससे क्या क्या संरचना, क्या क्या इसका सिलेबस से सारी जानकारी देते थे। सिलेबस के बारे में बात करेंगे तो प्रथम चरण में आपका लिखित एग्जाम होगा। लिखित करने का तो पहले आपका रिटन एग्जाम होगा। रिटन, हाँ, ये ऑफलाइन पेपर होता है, ये ऑनलाइन पेपर नहीं होता है। स्कूल में कहीं आपका सेंटर दे है कि ना, 10th-12th में देता है, वही प्रकार से आपका लिखित एग्जाम होगा। देखिए, इसका सिलेबस बहुत लेंदी टाइप से, लेंदी नहीं है, ज़्यादा है, आसान है 10वें का लेवल का, लेकिन लेंदी टाइप से नहीं, आसान है। थोड़ा ध्यान से देखिए। लिखित परीक्षा का स्तर विश्वविद्यालय परीक्षा समिति के 10वीं लेवल का होगा और समकक्ष स्तर का होगा, यानी कि आपको लगभग 10वीं और 12th के आसपास का होगा, ठीक ना। अच्छा, इसमें क्या क्या पूछेंगे? हिंदी व्याकरण पूछता है, अंग्रेजी पूछता है, गणितों पूछता है, सामाजिक विज्ञान पूछता है, इतिहास, भूगोल, नागरिक और साथ, फिर विज्ञान पूछेगा, भौतिक रसायन, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, फिर सामान्य ज्ञान पूछेगा, समसामयिक मामले के वस्तुनिष्ठ का मतलब करेंट अफेयर हो गया, ये सारी चीज़ें पूछता रहता है, ठीक ना। हाँ, तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको यहाँ पर समझ लीजिए कि ओवरऑल 100 चीज़ है। 100 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, 100 नंबर का रहता है, निगेटिव मार्किंग नहीं रहता, इसलिए लड़का अंधकानी हनुमानो गिर लगा के मार देता है। 100 में से मान लीजिए भैया कट ऑफ स्कोर जो एकदम लगभग जाता है 70-75, इससे ज़्यादा नहीं जाता है। तो 100 में से 70-75 आ जाता है तो भैया उसका मेरिट बन जाता है, लिस्ट बन जाता है, करने का तो हो जाता है। लेकिन इससे सिलेक्शन नहीं होगा। आपको समझ लीजिए, जब एग्जाम दीजिएगा तो आपको 30% कम से कम आपका आना चाहिए। 30% अंक कम से कम आपका आना चाहिए, ठीक ना। अच्छा, उसके बाद इस पर कुछ नहीं होगा। मेनली जो है केवल क्वालिफाई करना है आपको, और आपको जो मेरिट बनेगा ना, इसके बाद आपका PET होगा, यानी कि फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट, शारीरिक दक्षता परीक्षा, ये वाला होगा आपका। फिजिकल में क्या क्या होगा? गोला फेंक, दौड़, ये सारी चीज़ होती है, यहीं पर छटता है ज़्यादा, यहीं पर। तो भैया कोई बात नहीं, हम लोग अभी इसका प्रिपरेशन नहीं करेंगे, हम लोग अभी पहले तैयारी करेंगे। किसका तैयारी करने का सोच रहे हैं? करने का तो अभी हम लोग मेनली तैयारी करने का इस प्रकार सोचिए, भैया मैं एग्जाम का तैयारी करूँ। फिजिकल उजकल तो थोड़ा टाइम रहेगा तो हो जाएगा एग्जाम के बाद से, लेकिन अभी कम से कम एग्जाम प्रिपरेशन ज़्यादा जोर दीजिए। कैसे क्या करना है, हमारे साथ क्या क्या होगा, हम आपको बता रहे हैं, अभी आप आगे देखिए। एक में आपका दौड़ रहेगा, ठीक ना, 50 अंक का दिया जाता है। अगर आप 5 मिनट में कर लिए तो 50 अंक। 5 मिनट, अगर 5 मिनट में 5 यानी कि 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड के बीच में अगर आप दौड़ गए कितना, 1600 मीटर, तो आपको 40 अंक मिलेगा। ये अंक का, ये अंक सब मिलकर, ये ना अभी और है, गोला फेंक का है, इस प्रकार महिला का बताया गया। फिर उसके बाद गोला फेंक है, कितना गोला फेंक बताया गया है, कितना दूर फेंकिएगा, कितना 16 पाउंड का गोला रहता है, 16 पाउंड का, तो कितना दूर फेंकेगा तो कितना अंक मिलेगा। इस 100 अंक मिल के तब आपका जाकर फाइनल कट लिस्ट बनता है, ठीक ना। ये सारी चीज़ें बताया गया, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। फिर ऊंची कूद है, ऊंची कूद देख लीजिए, 4 फीट है, 4 फीट है तो 13 अंक, 4 फीट 4 इंच अगर हो जाएगा तो 17 अंक मिलेगा। तो सारा चीज़ यहाँ पर बताया गया है, ठीक ना। तो आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ इस प्रकार से। लेकिन आपको मैं कह रहा हूँ भैया, बहुत जल्दी वैकेंसी आ रहा है, तो हम लोग अभी से प्रिपरेशन इसका करना पड़ेगा। और अच्छे से प्रिपरेशन करना सोच रहे हैं तो अभी से प्रिपरेशन कीजिए। साइंस वाला पोर्शन जो भी है उसको अच्छा खासा कमांड कीजिए, क्योंकि अच्छा खासा वेटेज है। इंग्लिश वाला के लिए आप चिंता मत लीजिए। इंग्लिश वाला के लिए मैंने जहाँ तक देखा है, बहुत आसान है, बहुत ईजी वे में है। ये हमारा इंग्लिश लिसाई पढ़ते तो लगभग 5-6 क्वेश्चन बनता है, तो 3-4 आराम से बन जाएगा, इजीली बन जाएगा। 10 क्वेश्चन पूछता है ना, तो 4-5 जरूर बन जाता है। वर्ड में रिलेटेड रहता है, तब सब कुछ है। तो हम ये कह रहे हैं, आप इसका प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं भैया, आराम से, किसी का मन है तो बैच, मन आपका जहाँ मन है, जहाँ बैच उच ले लीजिए, या वही मन है तो हम करें भैया। हाँ, इसके लिए भी टाइम है, इसलिए स्पेशली आप किसी को बैच लेकर प्रिपरेशन कर सकते हैं। लेकिन हम करें अभी से अच्छा प्रिपरेशन कीजिए, और एक एग्जाम का हाई टारगेट करें। अभी एग्जाम आ रहा है, एकदम एग्जाम आ रहा है, तो प्लीज़ मत एक एग्जाम का प्रिपरेशन मत कीजिए मेरे भाई। एक ऐसा कीजिए कि आप साइंस का जो मैं नोट्स दे रहा हूँ उसको फॉलो करते चलिए, आर्ट का भी जल्दी नोट्स प्रोवाइड कर रहे हो उसको फॉलो करते चलिए, रीजनिंग की भी बहुत जल्द प्रोवाइड कर रहे हैं, और मैथ का भी। तो इस सारे चीज़ों को जितना हम दे रहे हैं कवर करते चलिए। आप मन है तो आपका जहाँ बैच लेकर कर लीजिए। और मैं प्रयास कर रहा हूँ इस चैनल पर प्रयास कर रहा हूँ कि मैं अब क्लास कराने का, लेकिन मैं अभी 12th वाले को मैं करा रहा हूँ क्लास, इसलिए टाइम नहीं बच पाता, जिसके कारण मैं नहीं करा पाता हूँ। लेकिन मैं जो भैया जुलाई है, लगभग हम प्रयास करेंगे 10 जुलाई के बाद से लगभग क्लास को एकदम कंटिन्यू किया जाए आप लोगों के लिए, कॉम्पिटिटिव वाले के लिए। और भैया बिल्कुल हम कंटिन्यू करेंगे। और कितने भाई लोग चाहते हैं भैया कि नहीं क्लास होना चाहिए, और बिल्कुल क्लास अगर आपको मैं हमसे लगता है कि भैया नहीं अच्छा खासा हम आपसे सीख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो क्लास में पूरे चीज़ समझा दूंगा। क्योंकि मैं ऑफलाइन में भी कॉम्पिटिटिव को पढ़ाता हूँ, खुद पढ़ता भी हूँ, पढ़ाता भी हूँ। और मैंने अच्छा खासा वहाँ पर चैप्टर खत्म कर दिया। मैंने फिजिक्स 8-9 चैप्टर खत्म कर दिया। फिर मैंने बहुत सारे चीज़ों का यानी कि रीजनिंग शुरू किया हूँ, तो आप स्ट्रैटेजी के शुरू किया हूँ। तो आप लोग भी मेहनत कीजिए मेरे भाई। और मैं अगर ऑनलाइन चाह रहे हैं तो भैया कमेंट कर दीजिएगा, भैया ऑनलाइन जल्दी शुरू कीजिए, मैं आपको शुरू करने का
सोचूंगा और 100% शुरू करूँगा, चिंता मत लीजिए, ठीक ना। तो भैया मेहनत कीजिए और लग जाइए। हम लोग इसका प्रिपरेशन शुरू से करेंगे एग्जाम के। भाई देख लीजिए, कोई एग्जाम आप कभी नहीं निकाल सकते कंपटीशन के क्षेत्र में कि एग्जाम का एग्जाम के डेट आने के बाद अब तैयारी करेंगे तो कभी नहीं निकलेगा, ऐसा तो निकल नहीं सकता मेरे भाई। तो अच्छा कैसा चलिए शुरू से प्रिपरेशन करेंगे और एकदम बहुत आसान सिलेबस है, गर्दा मच जाएगा। और पूरी तरीके से पढ़िए कि कोई भी वैकेंसी बहुत वैकेंसी आया है मेरे भाई, पूरी की तैयारी करना है बेस्ट तरीके से, ठीक ना। बाकी अब आपका कोई और डाउट बच गया, सब चीज़ बताइए दिए, क्वालिफिकेशन बताइए दिए, क्या क्या चाहिए, क्या क्या सिलेबस बताइए दिए। बाकी अगर देखना चाहते किस लेवल का क्वेश्चन है तो भाई हम एक बात कहेंगे कि भैया एक बार जाकर आप रोशन आनंद सर के PYQ वाला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन बैंक ले लीजिए, सेट ले लीजिए, हमने लिया है और मैं आपको दिखा भी दूंगा। और क्वेश्चन कैसा रहता है मैं पैटर्न भी एक दिन दिखा दूंगा, बहुत आसान रहता है। नहीं क्या भैया, मैं अभी मारता हूँ तो 35 तक चला जाता हूँ, 35-37 तक कितना चला जाता हूँ। तो अभी नहीं पढ़े तब तक हम प्रिपरेशन करेंगे और शुरू कर दिए हुए। और आप लोग भी मेहनत कीजिए और अच्छे तरीके से फॉलो करते चलिए और जिस प्रकार बता रहे भैया कवर करते चलिए, ठीक है ना। चलिए बाकी ये सारी चीज़ आपको जानकारी हम दे ही दिए और अच्छे तरीके से भैया लग जाते हैं, क्योंकि वैकेंसी आने वाला है तो उसका प्रिपरेशन करना पड़ेगा। और इसका थोड़ा सा हिंदी व्याकरण सब पूछता है, इंग्लिश सब पूछता है, गणित सामाजिक विज्ञान सब, तो आप देख कर करना पड़ेगा प्रिपरेशन। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सभी का जय हिंद। और प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा, क्लास आप लोग के लिए यहाँ पर शुरू किया जाए या येस या नो में। और ज़रूर हम लोग आगे की प्रिपरेशन सोचते हैं और मेहनत करते हैं और लगते हैं, क्योंकि भैया एक नौकरी लेना 12th के बाद बहुत ज़रूरी हो जाता है। आप कितना भी कुछ कर लीजिए, गाँव में आपको ये नहीं कहेगा कि आप क्या कर रहे हैं कितना कर रहे हैं, नहीं, एक नौकरी है कि नहीं बहुत यार बहुत ही ज़रूरी है, हमने देखा है, ठीक ना। तो चलिए इसीलिए एक नौकरी तो करना ही पड़ेगा, या भले नौकरी कीजिए ना कीजिए लेकिन निकाल भी लीजिएगा ना, निकाल तो लेना आपको निकालना पड़ेगा, नहीं तो भैया समाज जीने नहीं देता है। कोई बात नहीं, चलिए करते हैं और हो जाएगा 100%। अभी अच्छा खासा समय है, मेहनत करेंगे तो हो जाएगा। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट में, सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। और प्लीज़ अपने फ्रेंड के पास भी शेयर कर दीजिए और जल्दी से 1K सब्सक्राइबर होने वाला है चैनल पर, अपने फ्रेंड के पास शेयर कर दीजिए और लगते हैं मेहनत में और लग जाइए भैया। आपका मन है, आप कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अच्छा खासा एक देखिए पूरे सिलेबस पढ़ के चलिए ताकि आपका एग्जाम कोई भी हो निकल जाए। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट में, सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।